36 मेहमानों की रसोई। शीतल, श्वेता, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आज हमारे घर मेहमान जो आ रहे हैं, याद है जब पिछली बार ऐसे ही मेहमान आए थे तो कितना मजा आया था। इस बार भी वैसे ही फन होगा, कितना मजा आएगा ना। हाँ सही कहा। वैसे दीदी बहुत देर हो गई है हमें किचन में खाना बनाते बनाते, अब जल्दी से निपट जाते हैं क्योंकि मेहमान भी बस आते ही होंगे, क्यों है ना। सही कहा। हमने खाने में सभी के मनपसंद छोले भटूरे बना दिए हैं, साथ में बिरयानी भी है, पूरी और सब्जी है और मीठे में खीर है। मेरे ख्याल से इतना खाना और ये सब तो मेहमानों को काफी ज्यादा पसंद आएगा ही। अब ये सब तो बस हो ही गया है। दीदी मैं क्या सोच रही थी कि सभी के हिसाब से गिनती करके हम लोग खीर को कटोरियों में निकाल देते हैं। कटोरी में करने के बाद हम उसको फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख देंगे और फिर सभी लोगों को ठंडा ठंडा मीठा मिल जाएगा। सोचो नहीं, बस कर दो। खाने में जितने चांद लग सके ना उतने लगाओ। आखिर हम कितनी देर से रसोई में मेहनत कर रहे हैं। अगर खाना मेहमानों को पसंद नहीं आया तो सारी मेहनत बेकार है बस। तीनों बहुएं ऐसे ही रसोई में कामों में लगी पड़ी हुई थीं। सोनाली, श्वेता और शीतल तीनों ही सुजाता की बहुएं थीं। सुजाता बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी जिसके 3 बेटे, एक बेटी और पति था। उसके तीनों ही बेटों की शादी हो चुकी थी और वो सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रह रहे थे। सुजाता के घर आज मेहमान आने वाले थे। सर्दी के दिन थे और ऐसे में बहुएं सभी की खातिरदारी के लिए खाना बनाने में लगी हुई थी। काफ़ी देर से वो रसोई में मेहनत कर रही थी और कुछ ही देर के बाद मेहमान भी आ गए। अभी 2 बुआ सास और ताऊ और चाचा का परिवार घर में आया था। अरे ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी और चाचा जी, आप सभी आ गए। हम लोग कब से आपकी राह देख रहे थे। आइए आइए। लगता है दीदी सभी आ गए हैं, चलिए चलते हैं सभी से मिलने। जल्दी से तीनों बहुएं भी रसोई से निकल आईं और आइए आइए, स्वागत है आप सभी का। बुआ जी लाइए ये सामान मुझे दे दीजिए। अरे अरे रौनक बेटा, नहीं ऐसे नहीं। मेरे बाल मत खींचो रौनक। भाभी आप बैठ जाओ। रौनक बेटा ऐसे तंग नहीं करते अपनी मम्मा को। आओ भाभी आप यहाँ आराम कर लो। अरे ये तो इसको ऐसे ही सारा दिन सताता है, बेचारी इसके चक्कर में बावली बनी रहती है। बहुओं पानी पिला दो, कितनी सर्दी है। अरे अभी तक पानी नहीं आया है। बहुओं पानी लेकर आओ, सभी लोग कितनी दूर से आ रहे हैं। हाँ बाबा मैं ले आई, ये लीजिए सभी पानी पी लीजिए। श्वेता ने सभी को एक एक करके पानी पिलाया, जिसके बाद मेहमान कुछ रिलैक्स होकर बैठे। और इसी तरह से हर छुट्टी के सीजन में आ जाया कीजिए ना आप लोग, अच्छा लगता है। अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हो आप सभी, पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर छुट्टी हम अपनी निजी चीजों से भी फ्री हो। कितने काम अटके रहते हैं। छुट्टियों के ऊपर की अगर छुट्टियां हो तो ये काम करेंगे, क्यों है ना। एकदम सही कहा आपने दीदी, लेकिन परिवार को वक्त भी तो देना पड़ता है। अरे चलो चलो, अब बाद की बाद में देखेंगे। अब तो सभी आ ही गए हैं ना, तो अब इस पल को जियो। वैसे भी कल किसने देखा है। एकदम सटीक बात कही है आपने ताई जी, ऐसे ही आप सबकी बॉस नहीं हो। अच्छा सुनो शीतल, जाओ सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जी हाँ लाती हूँ। आओ श्वेता और सोनाली दीदी रसोई में आ जाओ। तीनों बहुएं मेहमानों का नाश्ता करवाने को रसोई में आ गईं और सर्दी के मौसम में बहुओं को काम में लगे रहने की वजह से ठंड महसूस भी नहीं हो रही थी। कितना अच्छा लग रहा है, पूरे घर में हलचल है और खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही है। चलो दीदी अब गिनकर चाय बनाने को रख देते हैं। कितनी चाय बनेगी। बड़ी बुआ, फुफ्फा, उनकी बहू, भाई, ऐसे ही छोटी बुआ, फुफ्फा और उनकी छोटी लड़की, ताई जी, ताया जी, चाची जी और चाचा जी, ठीक है। और हमारे घर के सभी लोग। इतनी चाय के लिए तो ये बड़ा वाला पतीला निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं पतीला निकालती हूँ और चाय बनाती हूँ, बाकी तुम लोग नाश्ता बनाओ। तीनों बहुएं ऐसे ही मेहनत में लग गईं। अपनी मेहनत के आगे उन्हें यह भी होश नहीं था कि सर्दी हो रही है या गर्मी। उन्होंने बड़े से पतीले में चाय बनाई और काफ़ी सारा नाश्ता भी निकाला, जिसके बाद ये नाश्ता तो मैंने देखो सेट कर दिया है। चाय भी काफ़ी बन गई है। अब चलो लेकर चलते हैं, सभी के साथ बैठकर चाय पियेंगे और एक साथ बातें करेंगे। बहुओं ने सोचा था कि वो परिवार के साथ अब कुछ वक्त गुजारेंगे। यही सब सोचते हुए वो सभी चाय और नाश्ता लेकर गईं, लेकिन अरे वाह, सफर के बाद अगर चाय मिल जाए तो दिन शुभ हो जाता है। सच में चाय से अच्छा कुछ है ही नहीं। मामा जी आपको चाय इतनी अच्छी लगती है और यहाँ मैं चाय की खुशबू भी सूंघ नहीं सकती। भाभी माफ करना, लेकिन मैं चाय नहीं पीऊंगी। सेम टू सेम, मेरा भी है भाभी, मैं भी चाय नहीं पीती। अच्छा तो तुम क्या लोगी, कुछ ठंडा मंगवा दूं क्या। बहू कैसी बात कर रही है, इतनी ठंड में ठंडा पिलाकर मरवाना है क्या बच्चियों को। तो भी ना, तो क्या फिर क्या लेना है आपको। अरे एक काम करो, अगर कॉफी हो ना तो कॉफी बनवा दो। ये लड़कियां बड़े ही शौक से कॉफी पी लेती है। जी कॉफी तो है, मैं बनाती हूँ। श्वेता कॉफी बनाने को चली गई, लेकिन उसे अब गुस्सा आ रहा था। ये क्या बात हुई, हम लोग कब से इन सभी की खातिरदारी के लिए रसोई में लगे हुए हैं और इन लोगों ने तो हमें बैठने को भी नहीं बोला, ऊपर से अपने अलग से ऑर्डर दे रहे हैं।
अब इनको कॉफी बना कर दो। एक तरफ श्वेता अभी कॉफी बनाने में ही गुस्सा कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, छोड़िए, गर्म चाय है, चाय गिर जाएगी। बिगाड़ दिया शैतान ने काम, गिरा दी चाय। अरे नहीं, कितनी सारी चाय गिर गई है। भाभी आप खड़ी हो जाइए, मैं आपको दूसरी साड़ी बदलने को दे देती हूँ। लो कर लो बात, इस शैतान ने तो हमारी बीच सभी की चाय गिरा दी है। अरे आप लोग चिंता नहीं कीजिए, किस किस की चाय गिरी है मैं दोबारा से बना देती हूँ। तीनों बहुएं ऐसे ही बिजी हो गई थी, किसी काम में लगी हुई थी तो कोई किसी काम में। ऐसे ही मेहमानों का किसी तरह से नाश्ता हुआ और कुछ देर के बाद अब खाने का समय था। बहुएं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी लेकिन अभी भी वो सभी की खातिरदारी में ही लगी हुई थी। दोपहर के 2 बज गए हैं भाभी, चलो क्यों ना सभी को अब खाना खिलवा दें, वैसे भी खाना कब से बना हुआ रखा हुआ है। हाँ चल ठीक है, चलो बुलाते हैं सभी को, फिर खाना खिलाने के बाद तो हम फ्री ही हो जाएंगे तो थोड़ा आराम करने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं तो माँ जी से पूछ कर आती हूँ। माँ जी, अब सभी को खाना खिलवा दिया जाए क्या? आपका क्या कहना है? हाँ ठीक है, खिलवा दो, वैसे भी खाने का तो वक्त हो ही रहा है। सुजाता की बात को सुनकर बहुएं सभी से खाने को बोलने को आई और सभी लोग आइए खाना खा लीजिए। अरे बहुओं क्या बनाया है? भाभी मैं तो बहुत पहले से ही मन बनाकर आई थी कि यहाँ आकर आपके हाथों की मटर पुलाव खाऊंगी। नहीं, हमने मटर पुलाव तो नहीं बनाया है, लेकिन हाँ हमने बिरयानी बनाई है। कोई नहीं, अब तो तुम यहाँ हो ही, तुम्हें हम खिला देंगे मटर पुलाव भी बनाकर, इसमें भी कोई बड़ी बात है क्या? अभी फिलहाल जो बना है वो खा लो। नहीं ऐसे होता है क्या? हमारे मेहमानों का जो खाने का मन है हम उनको वो खिलाएंगे। श्वेता कितनी देर लगती है मटर पुलाव बनाने में? जी ज्यादा तो नहीं, वो मटर और चावल पर डिपेंड करता है ना। मैं मार्केट से अच्छी मटर और चावल तुम्हें ला दूंगा, तो मटर पुलाव भी बना दो, उसके बाद खाना खा लेंगे सभी। भाई अगर ऐसे डिमांड पर खाना बन रहा है तो मुझे भी भाभी के हाथ के पनीर पुलाव बड़े अच्छे लगते हैं, फिर तो मैं भी वही बनवाऊंगा। अरे अगर हमें ऐसा पता होता कि सभी को उनकी पसंद का खाना खाना है तो फिर हम कुछ बनाते ही नहीं, और अगर आप सभी की पसंद का बनाया तो बड़ी देर लग जाएगी। कोई बात नहीं, हम लोगों ने नाश्ता तो कर ही लिया है, अब चाहे कितनी देर लग जाए फर्क नहीं पड़ता है। अब तो आप बस खाना बनवाइए। हे भगवान, हद हो गई, इन सब ने क्या अपनी शर्म लिहाज धोकर डाल दिए क्या? हाँ, जिसको जो दिल करे बिना शर्माए बता देना, अगर अपने ही घर में शर्माओगे तो कैसे चलेगा। चलो बताओ कि किसको क्या खाने का मन है, मैं मंगवा रहा हूँ सामान। बहुओं यहाँ आ जाओ और जो भी सामान आना है उसकी लिस्ट बना लो, ठीक है ना? अब सारा सामान भी हम ही लेकर आएंगे और घर आकर खाना भी बनाएंगे। वैसे ही इतनी थकान हो रखी है, इन लोगों ने तो आते ही हमें तंग करना शुरू कर दिया है। बुरे फंसे हम लोग। शीतल क्या हो गया है, किस सोच में गुम हो? देखो श्वेता, अगर बस मटर पुलाव का ही सामान आना था तो वो तो मैं ले आता, लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं, तो अब बताओ कि कैसे करना है। अब मैं नहीं ला पाऊंगा। हाँ, अब क्या करना है? अब हम तीनों ही जरूरत के हिसाब से सामान लाएंगे, चलो चलते हैं। श्वेता की बात पर न चाहते हुए भी बाकी की दोनों बहुएं सामान लाने जाने को निकल गईं। उनका जरा भी जाने का मन नहीं था, लेकिन मजबूरन उन्हें सामान लेने को जाना पड़ा। तीनों बहुएं जैसे ही बाहर आईं तो वो ठंड की वजह से थर थर कांपने लगी। कामों के चक्कर में हमें ये भी याद नहीं रहा कि हम लोग स्वेटर पहन कर नहीं आए हैं। अभी तो इन लोगों को आए हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन इन कुछ घंटों में ही इन्होंने हमारी रेल बना दी। जरा सोचो, अगर ये 1 हफ्ते रहे तो हम तो पागल ही हो जाएंगे। मत सोचो शीतल, डर लग रहा है। पहले इनके आने का इंतजार था, अब जाने का इंतजार है। अरे भाभी देखो, देरी आ गई है। अब आप लोग अपनी परेशानी में इतने भी गुम ना हो जाइए कि ये ही याद ना रहे कि आखिर खरीदना क्या था। चलो यहाँ से पनीर ले लेते हैं। श्वेता की बात को सुनकर दोनों बहुओं को होश आया और उन्होंने डेयरी पर से पनीर खरीदा। ऐसे कुछ ही देर के बाद वो सब्जी वाले की दुकान पर गईं और भैया 5 किलो मटर पनीर दे दो। आलू भी ले लूं क्या? हाँ भाभी, सारी बेसिक सब्जियां तो लेनी पड़ेंगी। पता है क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत तो पड़ेगी। हरा धनिया भी ले लो, कम से कम 1 किलो, क्योंकि अब पुलाव बन रहा है तो चटनी भी तो चाहिए ना। भैया 5 किलो ही आलू और 1 किलो हरा धनिया, ऐसे ही 1 किलो हरी मिर्च और हाँ 2 किलो शिमला मिर्च भी दे दो। क्या बात है, आप तीनों कभी तो इतना सामान लेती नहीं हो। आज का कोई बारात वारात चल रही है आपके घर में जो इतनी सब्जियां ले रहे हो? क्यों भैया, जब घर में बारात चढ़ती है तो खाना घर में बनता है। बताइए भाई साहब, एक तो हम पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से ये नए नए सवाल करके हमें और ज्यादा तंग मत कीजिए। जो मांगा है वो दीजिए। तीनों बहुओं का गुस्सा बेवजह ही सब्जी वाले पर निकल गया। कुछ ही देर के बाद वो खाना बनाने का सामान ले आई और उन लोगों ने बनाना शुरू किया। अरे सुनो सोनाली बहू, खाना बना रही हो तीनों? एक काम करो, जरा हाथ रोककर एक जन चाय बना दो। तुम्हारे ताया जी और फुफा जी को पीनी है, और हाँ मसाले वाली चाय बनाना। ठीक है माँ। इनकी चाय में एक ही बार मिर्ची का डब्बा ना पलट दूं,
खुश हो जाएंगी खुद, खूब मसाला मिल जाएगा। भाभी भूख लगी है, जरा जल्दी से खाना बना दीजिए ना। सभी बहुओं को ऐसे ही तंग कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद खाना बन गया और बहुओं ने बीच में भी सारे काम निपटाए, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने को बैठे और बहुएं उन्हें खिलवा रही थी। वाह वाह वाह, हर एक चीज ही बहुओं तुमने तो काबिले तारीफ बनाई है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया खाने के बाद। भाभी जरा मुझे चाट मसाला तो देना। अरे बहू पानी ला कर दो, और हाँ गर्म पानी देना, मैं ठंडा पानी नहीं पीता हूँ। जी भाभी, यहाँ हमारी प्लेट में चावल नहीं है, इसमें चावल दे दीजिए। हाँ हाँ दे रही हूँ ना। तीनों बहुओं का सभी को खाना खिलाने में पागल बन गया। उन्होंने जैसे तैसे सभी को खाना खिलवाया, जिसके बाद बहुओं ने निपट कर जब बैठने को सोचा तो बहुओं बैठी हुई क्यों हो? ये कोई बैठने का वक्त है? वक्त देखो 4 बज रहे हैं। जाकर ये खाने के बाद बर्तन साफ करो। मेहमानों वाले घर में ऐसे ही नहीं होता कि झूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहे, वरना तो बहुत ही ज्यादा ढेर लग जाता है। जाओ एक जाकर बर्तन धो लो और बाकी एक रसोई को समेटो और दूसरे घर की झाड़ू लगाओ। देखो कितने लोग आए हुए हैं ना, तो घर गंदा हो गया है। जी माँ जी, ये सभी लोग मर क्यों नहीं जाते हैं? मुझे आराम चाहिए। तुम बर्तन धो दो क्या? रसोई को समेटना और घर को साफ करना तुम दोनों देख लेना। काम तो कोई भी आसान नहीं है, जो कुछ भी करना हो कर दो। तीनों बहुएं ऐसे ही एक एक काम में लग गईं। उन तीनों को ही अब बेहद थकान हो गई थी। एक बहू ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी और बाकी की 2 सफाई करने में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ चलिए अब पेट पूजा हो गई, खा पी लिया, आराम कर लिया, अब बस फैमिली के साथ फन करने का वक्त है। चलिए कुछ खेलते हैं। मैं आपको देती हूँ एक शब्द और आपको उससे कोई गाना गाना है। सबसे पहला टारगेट है मासी कमला के लिए। मासी चलिए आप ध से कोई गाना गाइए। ध से कोई गाना वाना है क्या? अरे ओ मेघा, शुरू में ही ऐसे शब्द नहीं देने होते हैं, पता है ना। आसान से खेल को मुश्किल किया जाता है, लेकिन हमें तो गाना आता है ध से भी, तो तुझे गाना पड़ेगा, नहीं तो तू आउट हो जाएगी। अरे बुआ, आप तो जानती हो कि धा से कौन सा गाना है। कमला बुआ, आपका मनपसंद है, जरा सोचो। कौन सा है? चलो मासी, वक्त निकल रहा है। अगर आपने मेरे 10 गिनने तक नहीं गाया तो आप गेम से आउट हो जाओगी। अरे अगर मेरा मनपसंद है तो याद नहीं आएगा। अरे हाँ याद आ गया याद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कमला ने गाना गा दिया, जिसके बाद ये हुई ना बात मम्मी, आपने तो कमाल ही कर दिया। एक तरफ फैमिली फन में लगी थी तो वहीं दूसरी तरफ देख रही हो कैसे सभी हमारे बिना मस्ती कर रहे हैं। हमारा पीछा तो ये रसोई ही लग गई है बस। अब निकलेंगे तो शाम का खाना सर पर खड़ा हुआ होगा। बहुओं ने जैसे बोला था उनके साथ वैसे ही हुआ। वो बस सफाई करके बाहर ही आई थी कि तभी उनसे दोबारा शाम का खाना बनाने को बोल दिया गया और उनका पूरा दिन बस रसोई में ही गुजर गया। रात को भी बहुएं बड़ी ही देर से फ्री हुई और वो किसी से बिना कुछ भी बोले बस अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही अगली सुबह ये सुबह से इन लोगों ने कितना शोर किया हुआ है। कल तो एक एक हड्डी में दर्द हो रहा था, इतना काम किया, और आज के 6 बजे ही ये लोग क्या कर रहे हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, 7 जन्म के संकट, 7 जन्म के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान, ये क्या? इन सभी का स्पीकर बंद ही नहीं हो रहा है। चल शीतल उठ जा, क्योंकि अब सोने का हिसाब नहीं है। तीनों ही बहुएं ऐसे ही उठ गईं और तैयार होकर कमरे से निकल आईं। कमरे से निकलते ही भाभी उठ गई, बहुत ही अच्छा हुआ जो आप उठ गई। भाभी मैं कब से आपकी जागने की राह देख रही थी। अब आप नाश्ता ही तो बनाएंगी, है ना? शायद हाँ, बनाना तो पड़ेगा ही। भाभी वो क्या है ना, मैं अपनी डाइट को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हूँ, तो आप ना ही काम करना मेरे लिए। तो आप बस नाश्ते में फ्रूट्स ही काट देना। बाकी अगर रही बात बाकी सबकी, तो वो चाय के साथ पराठे और कचौरी ही खाएंगे। पूजा की बात को सुनकर तीनों बहुओं को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने बस उसे दबा दिया और उसके लिए फ्रूट्स काट कर उन्होंने सभी के लिए चाय के साथ मक्खन के पराठे बना दिए और सभी को वो सर्व किए। अरे एक अरसा हो गया था मुझे चाय के साथ पराठे खाए हुए। मजा आ गया बहू, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत ही अच्छा नाश्ता है। आपको अच्छा लगा तो समझो कि हमारी मेहनत वसूल हो गई। बहुएं बुरी तरह से थकी हुई थी। उन्हें अब सोने के बाद भी आराम नहीं मिल पाया था। ऐसे ही कुछ ही देर के बाद सभी ने नाश्ता कर लिया, जिसके बाद बहुएं बर्तन धोने और सफाई के काम में ही लग गई थी। अभी तक वो बहुएं इन्हीं मेहमानों से तंग आ गई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। अरे मासी और मौसा जी, आप दोनों? हमें पता चला था कि सभी लोग यहाँ दीदी के घर छुट्टी मनाने को आए हुए हैं, तो हमारा भी मन बन गया आने का।
क्या बात है बहू, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो तेरी ही तो, अब तो गई भैंस पानी में। हम तो इन्हीं मेहमान से ही परेशान थे, यहाँ तो और आ गए हैं। क्या हुआ? क्या बात है बहू, अंदर नहीं बुलाएगी? हाँ आइए ना मासी, आइए आइए। अरे मोना, मेरी बच्ची, मेरा बहना, मेरी जान, तू यहाँ अंदर आ, तू बाहर क्यों खड़ी हुई है? हैं? ये कोई और भी आ गया है? मर गए। अब मुझसे कुछ और लोगों की खातिरदारी नहीं की जाएगी। अब हमारी रसोई 36 लोगों की रसोई है। नहीं श्वेता, ऐसे हिम्मत नहीं आनी है। ये दिन बार बार थोड़ी ना आता है। जो लोग आए हैं वो चले जाएंगे और बस याद रह जाएगी। ऐसे मौके पर थोड़ी तो थकान होती है, लेकिन हमें सब कुछ एंजॉय करना है। शीतल ने श्वेता को समझाया, जिसके बाद बहुओं के अंदर एक हिम्मत सी जागी और उन्होंने मोना और हिमेश की भी खातिरदारी शुरू की। अरे नहीं बहुओं, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। क्या है ना कि मैं ना वो नो शुगर वाली डाइट पर हूँ, तो मैं ये शुगर वाली चाय नहीं पी सकती हूँ। माफ करना, इसको तुम रखाओ। कैसे मुंह चलाया हो। ऐसे ही अगर पहले बता देती तो हमारी चीनी पत्ती दूध खराब ना होता। तभी तो कहूँ कि तू आज भी मॉडल की जैसी क्यों है। अच्छा, बिना चीनी के तो चाय पी लेगी ना? चल मैं बनवाती हूँ। अब इन महारानी के लिए अलग से नो शुगर वाली चाय बनानी पड़ेगी। सोनाली को अब दोबारा से मोना के लिए चाय बनानी पड़ी, जिसके बाद मोना भी मेहमानों में ही मिल गई। और सभी देखिए मेरे पास क्या है, मूंगफली। चलिए सर्दी के इन बादाम को हम छत पर चलकर खाते हैं, मजा आएगा। वाह नीमा, क्या चीज लेकर आई है तू। चलो सभी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। चलो मिलकर मूंगफली खाएंगे छत पर चलकर। मैं चारपाई बिछा रही हूँ, जाकर आप सभी आ जाइए। नीमा के पीछे पीछे सभी मेहमान और घर वाले चल दिए। बहुएं तीनों खाना बना रही थी। अरे सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? छत पर जा रहे हैं शायद। चलो क्यों ना हम लोग भी चलें। बस खाना बन जाए तब चलेंगे, थोड़ा सा फन भी हो जाएगा। तीनों बहुएं भी छत पर जाने के लिए हिसाब लगा रही थी। वो जल्दी जल्दी से अपने कामों को करने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ हाँ तो मैं एक बात बताती हूँ तुम लोगों को। अपने बाबा से तो सभी पूछते हैं कि बाबा आप क्या बनना चाहते थे, लेकिन माँ से बच्चे पूछना भूल जाते हैं। जब मैं कॉलेज में थी ना, तब मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मैंने उसके लिए अपना मन पक्का किया हुआ था, लेकिन पता है क्या हुआ उस वक्त और आज भी डॉक्टरी में पैसा बहुत लगता है, जिसकी वजह से मेरे बाबा और माँ मुझसे वो नहीं करवा पाए। लेकिन मुझे दुख नहीं है क्योंकि आज मैं खुश हूँ। हाँ मुझे भी याद है जब दीदी दिन रात रोया करती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले के फैसलों के आगे जाना अच्छा नहीं है। उस वक्त दीदी के साथ जो हुआ, इन्होंने वो एक्सेप्ट किया और आज ये खुश है। अरे दीदी आपने तो फन के माहौल को इमोशनल कर दिया। चलो अब मैं कुछ बताती हूँ। ऐसे ही छत पर सभी लोगों की मस्ती चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ श्वेता, सोनाली और शीतल तीनों का भी मन था सभी के साथ बातें करने का, बैठकर मस्ती करने का, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी से अपने कामों को निपटाने लगी। और कुछ देर के बाद जब वो छत पर जाने को हुई तो चलो अब मजा आएगा। अब हम भी मूंगफली खाते हुए सभी के साथ बातें करेंगे। अरे भाजी क्या हो गया, आप सभी अभी से उतर कर क्यों आ रहे हैं? अभी अभी तो आप लोग गए थे ना। कुछ नहीं बहू, वो ऊपर से धूप चली गई, अब हवा लग रही है और दूसरा मूंगफली भी खत्म हो गई है, तो बस हम सभी नीचे आ गए हैं। लो कर लो बात। हम तो ऊपर जाने का सोच रहे थे, हमारा दिल कर रहा था और यहाँ सभी हाँ वापस आ रहे हैं। चलो अब वापस चलते हैं, और क्या है। अरे नहीं बहू, तुम सही कह रही हो, ऊपर जाओ। और हाँ वो छत पर ना बहुत ही मूंगफली के छिलके हो रखे हैं, जाकर उन्हें भी साफ कर देना। हाँ बहू, छत पर झाड़ू लगा दो। क्या है ना, बहुत ज्यादा गंदी हो गई है छत। तीनों बहुओं को अपने परिवार वालों की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बस सब्र कर गईं और सभी के बोलने पर झाड़ू लगाने को ऊपर भी आ गईं। कितनी सर्दी है, इन लोगों ने तो बस मुंह चला दिया कि जाकर झाड़ू लगा दो, लेकिन यहाँ तो बर्फ सी गिर रही है। बहुत सर्दी है, इन लोगों ने तो धूप में बैठकर मस्ती कर ली, अब सजा वाला काम हमें क्यों करना पड़ा है। श्वेता की बात को सुनकर दोनों बहुओं को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे उन्होंने कांपते हुए झाड़ू को पूरा किया, जिसके बाद वो सभी नीचे आईं और फिर उन्हें ठंडे पानी के रसोई के कामों ने ही खींच लिया। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर चुके थे और अब बहुओं की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन बहुएं बहुत ही ज़्यादा थकी थकी सी रसोई में काम कर रही थी। आज तो सभी ने नाश्ते में डोसा खाने की डिमांड की है। चलो ये तो आसान चीज़ है, बनाते हैं। मैं सब कुछ कैसे बनाऊंगी? मुझे तो आज बहुत ही ज़्यादा अपनी तबीयत खराब लग रही है, जी मिचला रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है। मुझे तो इतनी रातों से ना सोने की वजह से और बेहद ही काम का लोड पड़ने की वजह से अब चक्कर आ रहे हैं। रेगुलर दिमाग में चक्राहट है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे होंगे आज के काम।
मुझे भी चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे उल्टी आ जाएगी। तीनों बहुएं कमज़ोर हालत में ही काम कर रही थीं कि तभी श्वेता को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। जैसे ही दोनों बहुओं ने उसकी हालत को देखा तो वो घबरा गई और कमज़ोरी में घबराने की वजह से वो दोनों भी बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर के बाद उनकी नंद सीमा रसोई में आई तो भाभी बाहर से भी खाने का इंतजार कर रहे हैं, खाना बना की। भाभी भाभी आप, माँ माँ, भाभी, भाई, बुआ, सभी जल्दी आइए, देखिए भाभी की तबीयत खराब हो गई है। नीमा ने जैसे ही उन्हें देखा तो वो घबरा गई और उसने उसी वक्त पूरे घर को सिर पर उठा लिया। सभी जल्दी से रसोई में आए और बहुओं को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां जाने के बाद पता चला कि बॉडी पर ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से उन सभी की ये हालत हुई है और डॉक्टर ने सभी को डांटा भी। देखिए, घर के काम जब इतने लोग हों तो सभी को मिलकर करने चाहिए। इनकी हालत से ही पता चल रहा है कि इनसे कितना ज़्यादा काम करवाया गया है। न सर्दी में इनके तन पर कोई गर्म कपड़ा है और न चेहरे से कोई तंदुरुस्ती झलकती है। अरे सब मेरी गलती है डॉक्टर, मैं चाहती तो अपनी बहू को इतना काम करने से रोक सकती थी, लेकिन मैंने ही ध्यान नहीं दिया और इनकी ये हालत हो गई। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। अब तो बहुएं बीमार हो गई, अब घर में ये हमारा नहीं बल्कि हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं बाबा, मेरी बहू कहाँ तक है इतने लोगों को संभालेगी। भाभी बहुओं का ख्याल रखना। हाँ, आज वो क्या है ना, मुझे कुछ काम याद आ गया है तो हम सभी अपने घर को चलते हैं। हाँ हाँ भाभी, मैं भी चलती हूँ। चलो पूजा, चलते हैं बेटा। और भाभी आप ये नहीं सोच रहे कि हम बहुओं की सेवा करने से डर रहे हैं और इस डर से जा रहे हैं, हम बस अब अपने काम देखेंगे तो जा रहे हैं। इसकी पूजा की पढ़ाई भी तो है ना। चल पूजा। अरे सुरेश, जब सभी जा ही रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। तुम घर में सभी का ख्याल रखना। हाँ। एक एक करके मोना को छोड़कर सभी मेहमान चले गए कि तभी मोना से सुजाता बोली, अगर तू जाना चाहे तो तू भी चली जा। मोना, तेरे घर में भी तो वैसे ही कोई नहीं है और जब बहुएं भी बीमार हो गई हैं तो अब मेरी बहुएं किसी का ख्याल नहीं रख पाएंगी। मैं हूँ ना, मैं ही यहाँ इनका ख्याल रखूंगी। तू जाना चाहे तो तू चली जा। ठीक है दीदी, मैं भी चलती हूँ। आप बहुओं का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, दूसरी बात, आप अगर जरा भी अकेला महसूस करो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। मोना ने भी अपनी बहन से विदा ली, जिसके बाद वो भी उसके पास से चली गई। बस फिर क्या था, अब सभी मेहमान जा चुके थे और अब सुजाता को एहसास हो रहा था कि खुशियों में सभी साथ देते हैं लेकिन जो गम में साथ निभाए वो अपना होता है। सुजाता ने बहुओं से माफ़ी मांगी और दोबारा फिर कभी उनके घर में इतने मेहमान एक साथ नहीं आए। 2-4 दिन के रेस्ट के बाद बहुएं भी ठीक हो गई और अब सब कुछ ठीक